कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड नंबर 10th। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। चैप्टर हमारा 8 जो ख़त्म हो गया है। अब जो नया शुरू करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर नंबर 9। इट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर बिकॉज यू नो दैट द all formula of chapter number 9. Understood what I say? If you remember the chapter number 8, then chapter number 9 is very easy. But इसके लिए फॉर्मूला लर्न करनी ज़रूरी रहेगी। ये चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम हम सुन लेते हैं, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक्स। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक्स ईजी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है। तो आज समझ लो कि मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 8 में आने वाली कुछ न्यूमेरिक्स, कुछ फॉर्मूलाज है, वो आपको अच्छी तरीके से, कम फॉर्मूला है एज़ कम्पेयर टू बाई चैप्टर नंबर 8 के हिसाब से। एक जो आप टेबल अच्छी तरीके से लर्न कर लिया होगा तो आ जाएगा, और सेकेंड थिंग है कि आपको अगर फॉर्मूला मालूम होगी तो ये इजी आ जाएगा। ओके, चलो अब देखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। हियर हाइट एंड डिस्टेंस, दिस टॉपिक इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर एंड आखिर तक आएगा ये चैप्टर्स में। That reason I say you, so first you learn this and then we go to the chapter. Understood? चलो अब मैं क्या करता हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस। समझ लो कि यहाँ कोई एक टावर खड़ा हुआ है, समझ लो कि ये कोई टावर है। आपको अगर इस चैप्टर में बोल दे कि यहाँ पर टावर है तो आपको टावर ड्रॉ करना नहीं है, सिर्फ समझ लेना कि यहाँ टावर है। समझ ले कि यहाँ टावर है, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ और नीचे से मैं यहाँ पर कोई देख रहा हूँ। यहाँ पर मेरी आइज़ है, देखो यहाँ पर से मैं देख रहा हूँ। मैं नीचे से टावर की जो टॉर्च है, यानी कि अपर साइड है टावर की, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ। तो नीचे से ऊपर देखना पड़ेगा मुझे, बरोबर। तो ये जो मैं नीचे से ऊपर देख रहा हूँ ना स्टूडेंट, रेडी, तो उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? लाइन ऑफ साइट। तो यानी कि इसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। आई बात समझ में? ये है वो टावर की क्या है? हाइट है। हाइट ऑफ टावर ये है इतनी, इसे ए कह दूँ या बी कह दूँ तो हाइट ऑफ टावर ए बी होगी। डिस्टेंस कितना होगा? ये है जो टावर का बेस है, टावर के बेस से हम जहाँ खड़े हैं उसका डिस्टेंस, यानी कि यहाँ सी कह दो तो बी सी, और यहाँ पर है हाइपोटेन्यूस। रेडी? आई बात समझ अच्छी तरीके से? रेडी? इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं ना? अब देखो, यहाँ से देखने के लिए यहाँ कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ से एंगल क्रिएट होता है। इस एंगल को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम कोई भी, समझ लेना आप अच्छी तरीके से, ये जब हम कोई नीचे से कोई ऊपर चीज़ देख रहे हैं, अब आ रही बात समझ में? जब हम कोई नीचे से ऊपर देख रहे हैं और जो यहाँ पर एंगल क्रिएट हो रहा है उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे हम उसे? एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पर से यहाँ पर लाइन ऑफ स्लाइड, लाइन ऑफ स्लाइड। आई बात समझ में तरीके से? रेडी? फिर भी इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना। ओके, चलो ऐसे ही कुछ होता है। ये इसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ के लिए दो एंगल ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन।
एन एंगल और एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये तीन चीज़ अगर हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और आपको वो टेबल चैप्टर नंबर 8 में जो मैंने टेबल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू बताई, अगर आपको वो वैल्यू मालूम है और 2-3 फॉर्मूला मालूम है तो आप इस चैप्टर के अच्छे तरीके से और इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, उसमें कुछ है नहीं। तो चलो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो जो भी नीचे से देखोगे कहाँ तक, ऊपर तक, और जो एंगल क्रिएट होगा तो उसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अंडरस्टूड? नहीं आई बात समझ में? इसकी मैं डेफिनेशन आपको देता हूँ। Thus, the line of sight is the line drawn from the eye of an observer to the point in the object view by the observer. The angle of elevation of the point view as the angle from the line side with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. यानी कि अब हम नीचे से ऊपर जो देखेंगे और जो एंगल यहाँ क्रिएट होगा जो उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या होगा, समझ लो कि यहाँ कोई हाइट है, या समझ लो कि यहाँ कोई बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और यहाँ पर बिल्डिंग की ऊपर आप खड़े हुए हो और यहाँ से नीचे देख रहे हो। यहाँ से आपने नीचे देखा, यहाँ पर कोई स्कूटर खड़ा हुआ है, यहाँ आपको देखना है, तो आपकी आइज़ यहाँ थी, आपने कहाँ से देखा, ऊपर से नीचे तक, यानी यहाँ से आपने देखा तो यहाँ से, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कौन सी है, इसे बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आई है। यहाँ से यहाँ पर देखेंगे ना हम लोग, तो अब ये लाइन ऑफ स्लाइड हो गया। क्यों? क्योंकि हम नीचे से यहाँ पर देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट ये हो। तब अब ये जो यहाँ पर एंगल क्रिएट होगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल क्रिएट होगा। ये बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो यहाँ पर क्रिएट होगा। ये बात समझ में अच्छी तरीके से रेडी क्लियर हो गई बात? किसी तरीके से डाउट, दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। इसको ए, बी और सी बोल दिया हमने, समझ लो कि। तो ये एंगल ऑफ क्या है, डिप्रेशन, नीचे देखने से बनता है। ये बात समझ में अच्छी तरीके से। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एंगल ऑफ ये क्या है, डिप्रेशन, ये था एंगल ऑफ एलिवेशन, बराबर। एलिवेशन और डिप्रेशन, डिप्रेशन ऊपर से नीचे तक बनने का बनता है, एंगल बनता है, इसीलिए। चलो इस चैप्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है उस फॉर्मूला की डिस्कशन कर लेता हूँ। साइन थीटा, साइन थीटा की फॉर्मूला इम्पोर्टेंट रहेगी, इसलिए उसकी फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा इज, कॉस थीटा की फॉर्मूला भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। रेडी? साइन कोस, टेन कोट, सेक को सेक, इस तरह से फॉर्मूला है। पर इस चैप्टर में मेनली यहाँ पर 3-4 फॉर्मूला यूज़ होगी। मेन तो ये दोनों ही यूज़ होगी, पर ये मैं आपको समझा रहा हूँ। रेडी? तो ये 4 फॉर्मूला है, साथ में एक टेबल है जो मैं रिपीट करता हूँ फिर से। चैप्टर नंबर 8 में तो करवाया था मैंने, यहाँ पर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो देख लो यहाँ पे अच्छी तरीके से। तो
ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। आई बात समझ में? साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, रेडी? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। देख लेते हैं साइन कोस का। साइन एंगल कितना? 0, 30, 45, 60, 90, ये एंगल है हमारे पास, रेडी? कैसे हम यहाँ पर देखेंगे वो बता देता हूँ आपको। 0, 1, 2, 3, 4 साइन की वैल्यू याद रखने के लिए टेक्निक ऑल डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, ऑल डिवाइडेड बाई 4, रेडी? ऑल डिवाइडेड 4 करो, बाद में स्क्वायर रूट लगा लो सब पर। चलो अब स्क्वायर रूट निकाला, 0/4 यानी आवर आंसर विल बी 0। यू नो दैट वेरी वेल, इफ डिनोमिनेटर विल बी 0 देन आवर आंसर विल बी 0। 1/√4, तो स्क्वायर रूट जिसका निकलता है उसका निकालना, 1 का स्क्वायर रूट 1 और अपॉन में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल गया, इट इज़ आवर आंसर। इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 2 पहले 2 2 जा 4 कट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1 का स्क्वायर रूट 1 और अपॉन में क्या बचता है 2, तो 2 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है इसलिए अंदर एज इट इज़ 3/4, तो 3 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं तो इसीलिए एज इट इज रखना 4 का स्क्वायर रूट 2, 4/4, 4 1 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, साइन टोटली अपोज ऑफ कोस 1 √3/2, अब 1/√2, अब 1/2 और अब 0, रेडी? इस तरीके से पीछे से लिखोगे तो भी चलेगा। 10 साइन अपॉन कोस, यू नो दैट वेरी वेल, तो फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। tan थीटा की फॉर्मूला साइन अपॉन कोस, तो यहाँ पर लिखो साइन अपॉन कोस 0/1 यानी और आंसर विल बी 0। और साइन अपॉन कोस, साइन की वैल्यू 1/2 और कोस की वैल्यू 3/2, इसके अपॉन में ये यानी दोनों में डिनोमिनेटर का सेम है, कट हो गया तो 1/√3। यहाँ पर देखो ये दोनों ऊपर नीचे कट हो जाएंगे यानी 1 और यहाँ पर 2 कट हो जाता है, 1/√3 1/0 यानी इनफाइनाइट। 10 इज टोटली अपोज ऑफ कोट, तो यहाँ पर उल्टा लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला से जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रेडी? अब सेक किससे उल्टा है? कोस से। सेक ऑपोजिट टू कोस, कोस के ऑपोजिट है, तो देखो ऑपोजिट है तो ये ऑपोजिट है तो 1/1 यानी 1, कोस सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो 1 लिखना है, ये उल्टा 2/√3, इससे उल्टा √2, इससे उल्टा 2 और इससे उल्टा इनफाइनाइट। सेक को उल्टा भी लिख सकते हो यहाँ पर डैश, अब 2 यहाँ पर, अब √2 यहाँ पर, अब √2/√3 यहाँ पर और ये 1, तो ये हो गई हमारी टोटल टेबल। अब मैं एक आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, साथ में ये फॉर्मूला आपको लर्न करनी भी ज़रूरी है। एक न्यूमेरिकल्स आपको करवा देता हूँ, यानी आपके अंदर जो दिमाग में जो क्वेरी है वो डाउट है वो सॉल्व हो जाए, रेडी? चलो एक क्वेश्चन लिख लाओ पहले। हेलो स्टूडेंट, ये पूरा ऊपर जो दिया गया हुआ क्वेश्चन है वो आपको फॉलो करना है। क्या है क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूँ और आपको मैं जो भी इंस्ट्रक्शन देते जाऊँ वो आप फॉलो करते जाना, यानी ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। अ टावर स्टैंड वर्टिकली, एक टावर है वो वर्टिकली स्टैंड है, जो मैं बोल रहा हूँ जो मैं लिख रहा हूँ वही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ ये टावर समझ लो, ये वर्टिकली स्टैंड है तो मैंने यहाँ पर टावर ड्रॉ कर दिया। ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, a tower stand vertically on the ground from a point on the ground which is 15 away from the foot, यानी कि टावर के फुट से 50 मीटर अवे, यानी कि दूर आप इस तरह से इस साइड भी ले सकते हो और अवे यानी कि इस तरह की इस साइड भी ले सकते हो, कोई भी साइड लो। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, समझ लो कि यहाँ से 50 मीटर अवे टावर की फुट से
फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि यहाँ से देखने से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि हमें दिया गया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या बोला था, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि मतलब इसका मतलब है कि हम नीचे से देख रहे हैं किस तरफ, ऊपर की साइड। तो ये जो बन गया वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। आई बात समझ में? ये जो बनता है इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। यहाँ पर 60 डिग्री है। रेडी? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये यहाँ पर क्या है, ये है हाइट ऑफ द टावर। ये है, ये टोटल हाइट ऑफ द टावर, ये इतनी है, उसे एच बोलेंगे हम लोग। ये है उतनी हाइट ऑफ द टावर, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, और ये है हमारे लिए सी। तो हाइट ऑफ द टावर इज ए बी, और कितना सेंटीमीटर अवे था, 15 मीटर। रेडी? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पर देखो, हियर हाइट ऑफ द टावर ए बी एच, उसको हमें फाइंड करना है। आई भाई इसका समझ में? ए बी, इसको बोलेंगे हम हाइट ऑफ टावर। और क्या है, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच 50 पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम फुट, या ग्राउंड से 50 मीटर अवे यानी कि फ्रूट 50 मीटर अवे यानी कितना मिलता है, BC इज इक्वल टू 50 मीटर। अंडरस्टूड? और एंगल ऑफ एलिवेशन इज कितनी डिग्री था, 60 डिग्री। रेडी? अब आपको क्या ये फाइंड करना है इसको वेरिएबल बनाकर। तो कैसे आप जाओगे, तो आपके पास एक फॉर्मूला रहेगी, tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना। आपके पास ये फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो आपको यहाँ से ही देखना था, तो यहाँ से आपने देखा तो यहाँ पर डिग्री कितनी बनती थी, एंगल कितना बनता है, 60। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ tan 60। अब ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट क्या है, AB है, यानी कि हाइट ऑफ टावर है। एडजेसेंट